यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC, जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का x3 y3 है। हमें यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए तीनों शीर्षों से x एक्सिस पर लंब खींचते हैं। शीर्ष ए से x एक्सिस पर खींचा गया लंब AP, B से BQ और C से CR है। आकृति के अनुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समलंब ABQP का क्षेत्रफल प्लस समलंब APRC का क्षेत्रफल माइनस समलंब BQRC का क्षेत्रफल के बराबर है। हम जानते हैं कि एक समलंब का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग और उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के गुणनफल का आधा होता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। फिर इसे हल करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C के निर्देशांकों के पदों में ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और वह यदि ऋणात्मक आ जाता है तो उसके संख्यात्मक मान को लेना है, ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस सूत्र से हमें केवल संख्यात्मक मान को ही लेना है। आइए प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद यह सूत्र पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा और आप स्वयं आसानी से प्रश्नों को बनाएंगे। कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं। प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न को हल करते हैं। x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -1, y2 का मान 0, x3 का मान 2 और y3 का मान -4 है। इसे सूत्र में रखते हैं और हल करते हैं। हल करने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान 21/2 आया है। इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग मात्रक। इसका दूसरा प्रश्न है, यह आपके अभ्यास के लिए है, केवल आंकिक मान बदल गया है। अब इसका अभ्यास करें। अभी तक जो आप लोगों ने देखा है और समझा है उसके आधार पर इसे आप आसानी से स्वयं बना सकते हैं। अगर तीन बिंदु संरेख हो जाते हैं, यानी कि तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित हो जाते हैं, तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा बल्कि एक सरल रेखा बनेगी और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र में ही x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का मान रख करके हम k का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न को आपको स्वयं हल करना है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसे आपके लिए छोड़ते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे खोलकर प्रश्नों को जरूर हल करें। प्रश्नावली के शेष भाग के लिए अगले भाग को जरूर देखें।
आप सभी का धन्यवाद।